करने वाली हूँ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में। तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप मेरे चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। और इस सब्जेक्ट की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी एग्जाम्स तक। और एग्जाम 9 जून को है, उससे पहले आपकी सारी प्रिपरेशन इससे हो जाएगी। आई विल डेफिनेटली श्योर। सो ईटिंग डिसऑर्डर्स, मैं लेट्स इसका मेन पॉइंट्स का ओवरऑल आपको एक्सप्लेन कर दूंगी क्लियर कट, बिकॉज अब अभी इतना टाइम नहीं है कि हम लाइन टू लाइन करें। हिंदी, बोथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम में बता दूंगी। तो इस टॉपिक में मेनली हम ईटिंग डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं। डिसऑर्डर जो होता है वो एक गलत चीज जो ऑर्डर में होती है वो होती है। जो मतलब हमारे डिसऑर्डर्स होते हैं वो एक नॉर्मल पर्सन में नहीं होते। वो जो डिसऑर्डर होते हैं वो जो हमारी एक्सेसिव थॉट्स वगैरह की वजह से हमारे अंदर जो डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है उसकी वजह से होता है। तो ईटिंग हैबिट्स में जो डिसऑर्डर होता है वो एक मेंटल, बहुत ज्यादा ही मानसिक रूप से सीरियस कंडीशन है, बहुत ज्यादा गंभीर समस्या है जिससे आपको कई प्रकार के तनाव तनाव की वजह से ये होता है, जिससे मानसिक, शारीरिक, मतलब फिजिकल, इमोशनल कई चीजें आपकी प्रभावित होती हैं, सफर करती हैं। तो अब इसके ट्रीटमेंट और रिकवर होने की हम बात करें तो पहली बात, हम कितने टाइप्स के डिसऑर्डर्स होते हैं इसमें? एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा एंड ब्रिंज ईटिंग डिसऑर्डर। तो पहली बात, एनोरेक्सिया नर्वोसा को हम एनोरेक्सिया नर्वोसा ही कहते हैं, बोथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम में बुलिमिया नर्वोसा को भी और ब्रिंज ईटिंग डिसऑर्डर को भी। तो ये परसेंटेज वगैरह नेसेसरी नहीं है, तो अब इम्पोर्टेंट मैं बता रही हूँ। एनोरेक्टिक से ये जो है, इसमें जो डिसऑर्डर वाला, ईटिंग डिसऑर्डर वाला बंदा होता है उसको ड्रास्टिकली रिस्ट्रिक्शन फूड हो जाता है। वो मतलब अपनी मर्जी से, मतलब जिस लाइक कि उसको पिज्जा पसंद, जैसे उसके सामने पिज्जा आएगा तो वो ये कहेगा कि नहीं, वो एकदम रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि मुझे ये नहीं खाना। वो इसका इंटेक नहीं करेगा, इंटेक मतलब खाएगा नहीं, इंटेक का मतलब होता है खाना। तो वो उसको बिल्कुल नहीं खाएगा और उसको एकदम लिटिल और फ्यू स्पेसिफिक आइटम, और उसको जो बंदा है जो पिज्जा भी नहीं खा रहा उसको सिर्फ केवल और केवल कुछ चीजें पसंद होंगी और उसको कंटिन्यू वेटिंग देमसेल्फ एज वेल। और उसका जो वेट होगा वो कम कम होता रहेगा, जो उसके लिए अंडर वेट होगा। मतलब ओवर वेट का मतलब तो ज्यादा होता है, अंडर वेट का मतलब कम कम होता है। आंधी आ रही है। एनोरेक्टिक्स की बात करें तो यहाँ तक तो हमने बता ही दिया था, सॉरी फॉर फॉल्स ले लिया था मैंने, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। तो इसमें जो होता है वो जो पर्सन होता है वो अंडरवेट हो जाता है और वो ऐसा थिंक करता है, वो ऐसा सोचने लगता है कि वो ओवरवेट है। देखो मजे की बात क्या है, एनोरेटिक्स में वो अंडरवेट हो रहा है, वो एकदम सूखा रहा है, वो खाना खा नहीं रहा है, मतलब एकदम कुछ ही चीजें खा रहा है और फिर उसको ऐसा लग रहा है, पर वो है अंडरवेट, पर उसको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं तो ओवरवेट हूँ। ये क्योंकि एक मानसिक विकार है। मानसिक विकार को ही इंग्लिश में डिसऑर्डर कहते हैं, है ना। तो ये टू सब टाइप्स हैं। इस एनोरेक्सिस के भी दो टाइप्स हैं, दो प्रकार हैं जो रिस्ट्रिक्टेड है सब टाइप में। ब्रिंज पर्स सब टाइप भी इसे कहते हैं। रिस्ट्रिक्टिव 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 का सॉरी मतलब पता है क्या होता है? जिसमें एक बंदा, मैं बता रही हूँ, सफर करता है होता है उससे कुछ सब टाइप से जो एनोरेक्सिया में होते हैं, नर्वोसा में ड्रास्टिकली लिमिट द अमाउंट ऑफ एंड वैरायटी ऑफ फूड टू कंज्यूम। इसमें जैसे मैंने बताया, मेरा एग्जांपल, अब जैसे कोई बंदा है, कोई पर्सन है, वो खाने में बस थोड़ा सा ही खाना खा रहा है, वो भी कुछ ही खाना खा रहा है। कुछ खाने का मतलब है कुछ ही चीजें खा रहे हैं, जैसे बहुत सारी सब्जियां होती हैं तो वो केवल केवल और केवल दो सब्जियां खाता है बंदा, और सब्जियां नहीं खाता वो, और वो भी थोड़ी सी ही खाना खाता है, पता नहीं क्यों खाता है इतना कम। हाँ, इसलिए अब ज्यादा खाना भी एक प्रॉब्लम है, अभी मैं आगे बताऊंगी। और कम खाना भी एक प्रॉब्लम है। अब ब्रिंज पर्ज की बात करें, ब्रिंज पर्ज
आप लोग इन्हें कन्वर्सेशन करना भी देखो, क्योंकि इनका कन्वर्सेशन और प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा ही थोड़ा हाई लेवल का डिफिकल्ट है, पर यू विल टेक इजी। Those who suffer from the anorexia nervosa subtype of this behavior, मतलब जो अब इस सब टाइप से सफर कर रहे होते हैं या मतलब झुलझ रहे होते हैं, वो लोग कैलोरी इंटेक करते हैं। सॉरी, कैलोरी में कैलोरी आपने सुना होगा ना, कि मैं जो लोग बहुत कैलोरीज बर्न करती, मतलब इतना खाना जो उसकी कैलोरी कम करना, तो वो उनकी कैलोरी जो होती है वो लिमिट हो जाती है, इनटेक जो वो लेते हैं। तो वो मतलब अपने खाने को ईट लॉट ऑफ रैपिडली एंड यूज लैक्सेटिव्स एंड टू रिजर्व। ब्रिंज बाइजियो में बंदा बहुत खाता है, पता है, इसमें यही बताया हुआ है इस टॉपिक में, जो है कि ये बता रहे हैं कि पूरे इस टॉपिक में कैसे वीकनेस होती है, उसको कैसे कैसे सफर करना पड़ता है। तो ये आप लोग अपने आप से पढ़िए, बहुत इजी एक्सप्लेनेशन है, और मैंने जो बताया वही है। तो करते हैं, तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं पर्सन की फिजिकल, और फिजिकल माने शारीरिक, इमोशनल मतलब मानसिक वेलबींग पे बहुत ज्यादा इसके नेगेटिव इफेक्ट हैं। जो बॉडी है वो लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पे होती है, बहुत ज्यादा कमी हो जाती है पोषण की। न्यूट्रिशंस मतलब पोषण होते हैं, पोषण तत्व। सेल्फ स्टारवेशन, वो खुद को ही भूखा मारता है, खुद को ही भूखा रखता है, खुद को ही भूखा रखता है, जिससे वह उसकी, अब भाई हम भूखे रहते हैं तो हम अच्छे से कोई काम तो कहते नहीं शैतान का घर होता है। तो अगर कोई बंदा भूखा है तो उससे हर वो फंक्शन में भी उसके स्लो फंक्शंस हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाता है रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर। हाँ देखो, ज्यादा खा लो मोटे हो जाओ तो ओबेसिटी हो जाती है, तो उसमें भी हार्ट का खतरा हो जाता है, जैसे मैंने पहले ही टॉपिक में पढ़ा रखा है कि ओबेसिटी, जिसको मतलब ओबेसिटी होती है उसको कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर मतलब कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, सॉरी। और इसमें अगर वो कम खा रहे सेल्फ स्टार्वेशन, तो वो मीडियम रहना चाहिए बंदे को, मतलब जिसको कहते हैं कि बीच का, ना ही कम ना ही ज्यादा। अगर आप ओवर करने लग जाओगे, जैसे आप खाते हो दिन में 3 टाइम खाना, आप 4 का टाइम, या तो मतलब 4 टाइम तो चलो फिर भी मिनिमम हो गया, आप 6-7 टाइम खाना चालू कर दो, अपनी खुराक बढ़ा दो, तो फिर तो आप, वो है ना कि टॉपिक्स हैं, रैपिडली बता देती हूँ। तो वो सेल्फ स्टारवेशन करते हैं, जिससे उसके फंक्शंस में, और उसको हाथ का फंक्शन स्लो हो जाते हैं, हाथ का खतरा भी बढ़ जाता है, और बहुत ज्यादा अदर भी होते हैं, जैसे लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, जैसे सबको ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जैसे सबको पता ही है ये चीजें। ऑस्टियोपोरिस हो जाता है, मसल वीकनेस हो जाती है, मसल्स मतलब नर्व्स वीक हो जाती है, ऑस्टियोपोरिस में भी पानी की कमी वगैरह आती है। और डिहाइड्रेशन में मतलब यही अंदर वीकनेस हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, वीकनेस भी वही आ गया। अब बताओ कमजोरी होगी इंसान के अंदर जब न्यूट्रिशन ही नहीं रहेंगे, लैक ऑफ न्यूट्रिशन पर, देखो आपने ऊपर लैक ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा, तो न्यूट्रिशन नहीं है तो हेयर फॉल तो होगा ना भाई, डेवलपमेंट ऑफ लेनू को भी हो जाएगा, अब फैटी हेयर कवरिंग भी हो जाएगा। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, पता है क्यों? अरे मतलब मेरा फेवरेट का मतलब है कि मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है ना, तो मैंने डिसऑर्डर्स पढ़े हुए हैं, तो इसमें से मेरा थोड़ा मुझे अच्छा लगता है पढ़ने में डिसऑर्डर, क्योंकि इसमें बंदा जो होता है वो सफर करता है फ्लुएंटली हैव bothoughts when they eat large। अब भाई वो उसमें बहुत खाबो खाब जिसको होता है कि इंग्लिश एंड हिंदी एक्सप्लेनेशन है ये, तो भाई खाता जा रहा है, वो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड ईट कर ले रहा है, कि जरूरत से बेतौर खाए जा रहा है भाई, और फील आउट ऑफ कंट्रोल देयर आफ्टर, और उसके बाद वो इतना भर गया, उसने इतना खा लिया, उसके बाद उसको आउट ऑफ कंट्रोल फील हो रहा है, तो वो काउंटर एक्ट ओवर ईटिंग, पर वो ओवर ईटिंग करे जा रहा है, उसको अवॉइड करने के लिए, वो वेट गेन अवॉइड करने के लिए उसको, इसको हम बिंज ईटिंग भी कहते हैं। वो ना पता है फिर ना, इस अब उसने इतना खा लिया, तो इन सब, अब जैसे उसने इतना सारा खा लिया, तो अब उसको अजीब तो लगे, भाई हम थोड़ा सा भी ज्यादा खा ले तो मेरा पेट में होता है, अरे आज तो ज्यादा हो गया, और वो उसको डिसऑर्डर है, वो खाते ही रह रहे हैं, तो उसको पता है, फिर वो उसको खाने को इतना ज्यादा जो उसने ओवर
उसको खाने के लिए ना वो ना, अब फिर लैक्सेटिव्स खाएगा। लैक्सेटिव्स का मतलब मीनिंग है दवाई वगैरह। वॉमिटिंग करने की, फिर वो वॉमिट करेगा, लैक्सेटिव्स का यूज करेगा, फास्टिंग, ये सब मतलब वो ये सब करता है। वो भूखे रहने की कोशिश करेगा भी ना, पर वो उससे भूखा रहना नहीं चाहेगा। इसमें लिखा है फास्टिंग बात है, ये सब है। तो बुलीमिया में ये सब है कि उसमें वो नॉर्मल वेट को मेंटेन करता है, मेंटेन करने की कोशिश को करता है, पर भाई मेंटेन नहीं कर पाएगा, वो ओवरवेट हो जाएगा भाई, इतना खाबो खा भी है उसमें। तो इस वजह से अब इफेक्ट सुनिए, इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बुलीमिया नर्वोसा में कॉज इसलिए होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम इम्बैलेंस। अब भाई डाइजेस्टिव सिस्टम इम्बैलेंस तो होगा ही जब वो इतना एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड ईट कर रहा है। इलेक्ट्रोलाइट हो जाते हैं इम्बैलेंस, ऑर्गन डिसफंक्शंस हो जाते हैं। अब भाई इतना ज्यादा जरूरत से ज्यादा खाओगे तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इम्बैलेंस तो हो ही जाएंगे, ऑर्गन जो है वो डिसफंक्शंस तो हो ही जाएंगे, लीडिंग ऑफ इरेगुलर हार्ट बीट। अब इसमें भी हाथ पे खतरा है, देखो मजे की बात देखो, तो हो रही है उसके हार्ट फेलियर, जहां यहाँ तक कि हार्ट फेलियर का भी खतरा है, इवन डेथ का भी। इट ऑल्सो कॉजेस डिहाइड्रेशन, स्टमक रप्चर, इलेस्ट्रोप्रेगल इन्फेक्शन, टूथ डिक्लोरेशन। अब भाई वो मुंह से ही तो खा रहा है तो टूथ डिक्लोरेशन भी होगा, कॉन्स्टिपेशन भी होगा, पैनक्रियासिस भी होगा, रिकरेंट ब्रिंज ईटिंग एंड परज्यूर साइकिल्स, और बहुत ज्यादा स्टमक न्यूक्लियर भी होगा। तो ब्रिंज ईटिंग डिसऑर्डर इज आल्सो वेरी डेंजरस। और ये भी, ये डिसऑर्डर भी इन्हीं की तरह ही है, इसमें भी अमाउंट है उसको एप्टाइसाइज होता है, उसको हर वक्त भूख लगती रहती है। इसमें ये है कि उसको भूख ही खत्म नहीं हो रही है, इच्छा ही नहीं जा रही है, तो बंदा तो खाएगा ही ना। अब जैसे आप खा रहे हो पर मन नहीं मान रहे तो आप है। अब समरी है इन ऑर्डर टू से हेल्थी एंड परसीव वेलबींग ऑफ वन ऑफ द एंगेज। ये हमने जो पढ़ा है इसमें हमने पूरा पढ़ा कि हमारी वेलबींग कैसे कैसे अच्छी हो सकती है, एक बेहतर वे में आ सकती है। तो यही सब है इसमें, हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर्स पढ़ाए हैं हमने, हेल्थ एनहांसिंग बिहेवियर पढ़ाए हैं हमने, हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर पढ़ाया है मैंने, हेल्थ प्रमोटिव बिहेवियर पढ़ाया है, हेल्थ एनहांसिंग बिहेवियर पढ़ाया है मैंने सब टॉपिक कवर किए हैं। मेंटल, जिसमें हेल्थ एनहांसिंग में मेंटल मेंटल मतलब फिजिकल, शारीरिक, इमोशनल, सांवेगिक, जितना भी है मैंने बहुत हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में सारे टॉपिक्स पढ़ा चुकी हूँ मैं। तो इसमें ये सब समरी दी हुई है कि क्या क्या टॉपिक्स इसमें सब कवर हुए हुए हैं। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्या है मीनिंग ऑफ हेल्थी बिहेवियर का। तो हेल्थी बिहेवियर का मतलब वही है, वो चीज हेल्थी बिहेवियर होती है जो हमारी हमारी लाइफ में हमें हमें हेल्थी रहने में हेल्प करती है, वो चीज नहीं जो हमें हमारी हेल्थ को हार्म कर रही है, हमारी हेल्थ को इम्बेलेंस कर रही है। जस्ट लाइक क्या क्या होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं हेल्थी बिहेवियर्स का। और हेल्थ बिलीफ मॉडल जरूर आएगा, यही सब आएगा। और नेक्स्ट यूनिट थर्ड, इसमें मैं इतना बता दे रही हूँ, थर्ड यूनिट जो है मैं जल्दी से जल्दी कवर करने जा रही हूँ। अब मैं थर्ड यूनिट का वन शॉट वीडियो लाऊंगी, क्योंकि टॉपिक वाइज लाने में बहुत ज्यादा टाइम कंटेन हो रहा है, और आज हो गई है 1 जून हो गया है आज। तो मैं अब वन शॉट, क्योंकि इसमें शायद मतलब जितने भी यूनिट हो सबका वन शॉट आगे का आएगा बस सब। तो एनहांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग का मैं वन शॉट वीडियो ही लाऊंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पीस बी मतलब सॉरी, मैं कुछ भी कह रही हूँ। हाँ तो मैं कह रही हूँ कि आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी जो इन फ्यूचर जो साइकोलॉजी की मैं और सब्जेक्ट की भी मैं वीडियो डालूंगी, क्योंकि मैं 9 जून को मेरा मतलब 9 जून का पेपर वाला एम है, टारगेट है आपको कंप्लीट करवाना, तो ये तो हो गई, पर आगे की भी साइकोलॉजी की वीडियोस में डालूंगी। तो प्लीज मेरे चैनल को फ्यूचर के लिए परमानेंटली सब्सक्राइब करके रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी like my share, like my subscribe my channel. Okay, okay.